नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज आप लोग बहुत परेशान हुए, कल मतलब आप लोग बहुत परेशान हुए। सुबह रिजल्ट अपडेट हुआ और शाम को जो है तो 2-2:30 बजे के बाद जो है तो रिजल्ट आपका फिर से वही पुराना दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था कि 10 तारीख तक में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है तो लगभग 80% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सॉफ्टवेयर में होता क्या है कि जब अपडेशन होता है तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती हैं। देखिए, इसमें क्या है कि ग्रेस मार्क्स वाले थे 2018-20 वाले स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट हो आप लोग, तो इसमें जो फार्मूला लगाया जा रहा है वो फार्मूले में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हो रही है और सर्वर लोड नहीं ले पाने के कारण जो है तो ऐसे दिक्कतें आई हैं। जब भी पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों में लाया जाता है तो ऐसे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आप ये सोचिए कि इतना जल्दी सारे जो काम हो रहे हैं उनके पीछे डीजी बहुत तेजी से लगे हुए हैं और ये डीजी की फॉल्ट नहीं है, ना डीजीटी की फॉल्ट है। ये विप्रो रिजल्ट जो है तो विप्रो निकालता है। डीजीटी ने तो कब से लेटर जारी कर दिया था कि आपको रिजल्ट निकालना है, तो उन लोगों ने फार्मूला लगा रहे थे। फार्मूले में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। जैसे 19-20 में इतनी दिक्कतें नहीं आई, 20-21 में दिक्कतें नहीं आई, लेकिन 18-20 में बहुत सारी दिक्कतें आई। इसके साथ साथ ये भी दिक्कतें आई कि बहुत सारे -1 वाले थे या जो उनका सीबीटी डाटा नहीं अपलोड था, 0 नंबर वाले थे, ईडी प्रैक्टिकल के डेटा नहीं थे, वेरीफाई नहीं थे, तो बहुत सारी चीज़ों पे ऐसी प्रॉब्लम आई है। उसको सुधारा जा रहा है। मैं आप लोगों को बताया था कि ये जब कल मैंने न्यूज़ दिया था कि रात को 2-2:30 बजे के बाद सर्वर को इन्होंने अपडेट किया, एक साथ अपडेट किया, और जैसे सुबह होते होते आप लोगों ने एक साथ सर्वर पर चढ़ बैठे, एक साथ रिजल्ट देखने लगे आप लोग, तो सर्वर फिर से डाउन हो गया। ये टेक्निकल फॉल्ट है। इस पे आप वो लोग ये मत हो जाइए कि हम पहले पास कर दी गए फिर हम फेल हो गए। ये फार्मूले पे कहीं पे बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। फार्मूला जो लगता है, कोडिंग होती है जो सॉफ्टवेयर पे, उस पर दिक्कत आ गई है, सर्वर पे दिक्कत आ गई है। उस पर डीजी और डीजीटी ने तुरंत कार्रवाई की है। तुरंत उन्होंने विप्रो पे बोला है कि आप ऐसा क्यों किए हुए हो, आप इसको तुरंत सुधार करिए। तो देखिए, सुधार हो जाएगा। अब ये मैं जो आज शूटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी शूटिंग कर दिया हूँ। मैं 9 बजे के लगभग शूटिंग कर दिया हूँ, चूँकि मेरी बात हो चुकी थी, तो हो सकता है कि रात में अपडेट हो जाए या सुबह आपको मिल जाए या 1-2 दिन लग जाए। देखिए, क्या होता है कि टेक्निकल इशू में कम से कम 72 घंटे लगते हैं, तो उसमें आप लोग घबराइए नहीं कि आप लोग ये रिजल्ट आया है सर तो ऐसे आ जाएंगे। बहुत सारे लड़के ये बोल रहे थे कि सर फिर से हो जाएगा, हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। माने मरने जीने की बात जो आप लोग करने लगते हो ना, तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। देखिए, रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आ गया है तो आ जाएगा, और अपडेट हो रहा है तो अपडेट हो जाएगा। उस पर घबराने की बात नहीं है। ये आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। दूसरा जो है तो बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर ग्रीवियंस वाला मामला क्या है। देखिए, 2018-20 का अगर रिजल्ट आ जाता है तो 50% ग्रीवेंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। 50% ही बचेंगे ग्रीवेंस, जिसको फिर सॉल्व कर दिया जाएगा। उन्होंने बोला था मेरे से कि 10% ग्रीवेंस ही बचे हैं, जिसमें 5%, अगर 10% की 50% बोलूँ तो 5% ग्रीवेंस अपने आप सुबह सॉल्व हो गए थे। लगभग 5% बचे हैं जो बहुत जल्दी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर 2018-20 का है और हमारे जो बच्चे हुए हैं बाकी नहीं। देखिए, रिजल्ट आना चालू हो गया, अपडेट होना अगर वेबसाइट चालू हो गई है तो आप एक लिख के ले लीजिए कि हफ्ते के अंदर अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी। उनको भी लगा हुआ है, क्योंकि फिर जो फेल हो गए सप्लीमेंट्री आओगे तो सबको इकट्ठा करके एग्ज़ाम करवाया जाएगा। सप्लीमेंट्री वाले भी जो परेशान हो रहे हो आप लोग, तो इसी चक्कर में हो रहा है कि 10-15 तारीख तक में एक बार पूरा प्योर डेटा निकल आए कि अब भैया कौन बचे हुए हैं, अब कौन फेल है, कौन पास है, किनको क्या किया जाए, किनको क्या नहीं किया जाए। क्योंकि एक चीज़ें आई हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि 100% स्टूडेंट खुश नहीं हो सकते हो आप लोग। खास तौर से 2 तरह के लड़के, एक जिनका ईडी का नंबर नहीं चढ़ा, ईडी प्रैक्टिकल का, -1 वालों को। दूसरा मैं बता रहा हूं उनका जिनका डेटा वेरीफाई नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को जो ग्रीवेंस में जो फंस रहे हो, ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूं कि 95% काम हो गया, लेकिन 5% लड़के बचे हुए हो। क्योंकि डेट देने के बाद भी कई नोडल अधिकारियों ने आपके नंबर को नहीं चढ़ाया हुआ है।
तो उसको वेट भी किया जा रहा है एक तरह से कि 10 तारीख तक में सारी चीज़ें कर ली जाएंगी। एक बार फिर जो है तो बोला गया है कि 10 तारीख के पहले पहले आप सारे डेटा चढ़ा दो, डेटा वेरीफाई कर लो, चाहे वो -1 का हो और 0 का हो और डेटा नॉट अपलोड का हो, तो वो हो जाए। लेकिन मैं भी अभी भी बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग बाद में मत कहिएगा कि 100% नहीं होने वाला है, क्योंकि कई नोडल अधिकारी जो है तो बिल्कुल भी नंबर नहीं चढ़ाए हैं, वो उनकी सीट ही गायब हो गई है, वो करे तो करे क्या। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो बचेंगे वो बच जाएंगे, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए डीजीटी भी इंतज़ार कर रही है और डीजी भी इंतज़ार कर रही हैं कि एक बार सलूशन निकल आए। देखते हैं 10 तारीख तक में कितने लड़कों का डेटा आ जाता है। जितने लड़कों का डेटा आ जाएगा उस हिसाब से फिर कितने पास हुए हैं, फिर कितने सप्लीमेंट्री आएंगे, तो उनकी सप्लीमेंट्री का डेट निकाला जाए। ऐसे ही ईडी में लोग बोल रहे हैं कि ईडी में अगर हम सर फेल हैं या पेपर नहीं दिए हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, तो उनका कब होगा। देखिए जैसे ही ये रिजल्ट अपडेट हो जाएगा ना, वैसे ही डेट आपकी आ जाएगी कि चौथे चरण में करना है कि कब करना है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कब उन्होंने करने के लिए, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। कई सवाल ये आए हैं कि सर एससीबीटी का क्या होगा। देखिए डीजीटी का एससीबीटी से कोई लेना देना नहीं होता है, यह स्टेट का मामला होता है। तो स्टेट को मैंने लिखा लेकिन आप लोगों ने उतनी आवाज़, जितनी आवाज़ उठनी चाहिए, लाखों लोग एससीबीटी के लड़के हो, 2 4 5 लोग आवाज़ उठाते हो तो फिर नहीं होता है। कई आईटीआई बोल रहे हैं कि हमारा डेटा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, लड़कों का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, साइट पे नहीं दिख रहा है। तो देखिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 2 4 5 दिन तक वेट कर लीजिए, हफ्ते भर वेट कर लीजिए, आपका हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर बड़ी भी दिक्कत होगी। दूसरी बात, आज हमने कई आईटीआई वालों ने बोला था, तो उन्होंने बोला है कि जयप्रकाशन जी का जो मेल है और एक हेल्प डेस्क मेल है, मैं मेल स्क्रीन पर दे देता हूँ। तो जो ऐसे आईटीआई वाले हैं या ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डेटा नहीं गया है या नहीं शो हो रहा है, तो वो इस पे जो है तो शिकायत करें ताकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए। इसके अलावा अफिलिएशन के लिए भी बोला गया है। तो अफिलिएशन वालों के लिए मैं बता दूं कि अभी डेट बढ़ाने पे कोई चीज़ें नहीं सोचे हैं, अगर सोची जाएगी तो उस पर करेंगे। हमने विचार करने के लिए उनको बोला है, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब मेरे पास नहीं आया। जैसे जवाब आएगा तैसे आपको न्यूज़ मिल जाएगी। इसके अलावा मैं बोलूं कि एक बहुत बड़ी शिकायत आई है कि कई जगह एग्ज़ाम जो हुए हैं उन एग्ज़ाम में नकल करवाने के लिए स्टूडेंटों से पैसा मांगा गया है। ऐसे आईटीआई पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। मैं बार बार बता रहा हूं कि जहां भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और जो भी एग्ज़ाम अफसर ले रहे हैं वहां पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए आप लोगों से बार बार निवेदन है कि आप ऐसे काम पे बिल्कुल भी मत आइए। पैसा दे करके पास होने की गारंटी बिल्कुल भी मत लीजिएगा, नहीं तो आपको देने के लेने पड़ जाएंगे। एक चीज़ और कि जो आईटीआई वाले हैं जिनका भाई नहीं हुआ है, अभी फिर से आ गया है डेटा वेरिफिकेशन करने का 2020, 21, 22 वालों का, तो भैया आप लोग कर लीजिए। क्यों इतना ज़्यादा वो कर रहे हो, क्यों इतना परेशान कर रहे हो लड़कों को। फिर अगर अभी आप लोगों ने उनका वेरीफाई नहीं किया तो ये लड़कों की फिर दिक्कत होगी, वही इनका फिर एग्ज़ाम रुक जाएगा, रिजल्ट रुक जाएगा, पता चला कि इनका फ़ोटो रुक जाएगा। तो भैया जो काम करते हो वो काम करो। और एक चीज़ मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि अब जो है तो जो प्राचार्य है ना, जो प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी हो गई। अगर किसी भी तरह का गलत डाटा चढ़ाया गया या फिर ऐसी चीज़ें की गई कि जो आपके कारण छूटी है, आईटीआई के कारण, या वेरीफाई नहीं हुआ है या फ़ोटो या कुछ भी ऐसा होगा, तो उसकी जवाबदारी प्रिंसिपल पे होगी और प्रिंसिपल पे कार्रवाई 100% होगी। ये लिख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। दूसरा, आईटीआई वालों को बोल रहा हूँ कि जिनको भैया बंद करना है वो बंद कर दो, और जो अच्छे आईटीआई हो तो अच्छे आईटीआई वाले अपने लिए सोच लो। एडमिशन के लिए भी हो रही तो अपनी वेबसाइट मस्ट है। जो आईटीआई वाले हो तो अपनी वेबसाइट बनाइए और वेबसाइट में आप अपने इंस्ट्रक्टर का पूरा भरिए, कितने इंस्ट्रक्टर हैं आपके पास, कौन सी शिफ्ट चल रही है, कौन सा कोर्स चल रहा है, कौन सा नहीं कोर्स चल रहा है। बिल्कुल अब ये मान के चलिए कि मई में पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो सीधे आईटीआई के वेरिफिकेशन पे चीज़ें जाएंगे और फिर आप लोग छटपटाओगे कि आपके एग्ज़ाम हुए,
अभी सर रिजल्ट आया सर, अब एडमिशन आया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल भी डीजीटी इस मोड पे नहीं है, और डीजीटी बिल्कुल दूसरे ही मोड पर है। आपकी बहुत ज़्यादा शिकायतें जा रही हैं, उन शिकायतों को मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग संभालिए। अगर नहीं संभालेंगे तो फिर आप नहीं उठेंगे, ये मैं बता रहा हूं। और दो दो कमरे में जो आईटीआई चला रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूं कि सिलेंडर कर दीजिए, आप अपनी आईटीआई बंद कर दीजिए, वरना जेल जाने की भी नौबत आपके ऊपर आएगी, फिर आप ना कहना। चलिए, ये तो हो गया। एक बार फिर से आप लोगों को मैं बता दूं, जो स्टूडेंट आज परेशान हुए हो, कल से जो परेशान हुए हो सकता है कि सुबह हो जब मैं वीडियो डालूं तो रिजल्ट फिर से अपडेट हो जाए आपका। क्योंकि रात में भी हमारी जब बात हुई विप्रो की टीम से तो उन्होंने बोला कि सर फार्मूले पे दिक्कत आई है और सर्वर पे दिक्कत आई है, थोड़ा सा सर्वर रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, कुछ फार्मूले गलत हो गए हैं, उन फार्मूलों को हम सुधार रहे हैं। जैसे फार्मूले सुधर जाएंगे वैसे हम रिजल्ट फिर से अपडेट कर देंगे। किसी भी स्टूडेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नहीं होता है तो आईटीआई टाक्सो आपके साथ में है और रिजल्ट आपका निकलेगा। मैं मानता हूं कि बहुत देरी हो गई है, अब आपके पास पेशेंस नहीं है, हिम्मत आप हार चुके हो, लेकिन भाई मेरी बात मानो, एक दो दिन में क्या हो जाता है। देखिए, फार्मूले लगाने में गलती तो होती है, तो गलती होती है। अब क्या हुआ है, अगर मैं टेक्निकल आप लोग समझते हो तो मैं आपको बता दूं कि जो नए थे तो उसमें लगा दिया गया कि 7 नंबर 5 नंबर या 9 नंबर भी लगे, 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में, नए वाले पैटर्न पे। पुराने वाले पैटर्न पे कुछ लोगों पे क्या हुआ कि उनको ये देखा गया कि वो कितने नंबर से फेल हैं, कितने नंबर से पास हैं, कितने नंबर आएंगे, ऐसे डेटा उठाने में बहुत दिक्कत हुई। क्यों दिक्कत हुई मैं आपको बताऊं। -1 आप समझ गए, -1 का मतलब क्यों मैं बोल रहा हूं। ईडी का नंबर नहीं आया था, प्रैक्टिकल का नंबर नहीं आया था, तो उसके कारण ये नहीं पता चल रहा था कि अगर ईडी का नंबर नहीं आया है, मान लीजिए कि लड़का ईडी में फेल है, तो फिर कैसे उसको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। और फिर अगर हो सकता है कि ईडी में वो 12 नंबर पाया है तो ऑटोमेटिक फिर उसको 5 नंबर से पास करना पड़ेगा ना। तो जो ये डेटा अभी आई है 2018 वालों का, जो -1 या 0 या सीबीटी डाटा नॉट अपलोड वाला या ईडी प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं, वो वाले जो डेटा आए हैं ना, उसके फार्मूले के चक्कर में ये चीज़ें प्रॉब्लम हुई हैं। आप समझिए इस चीज़ को। जैसे बहुत सारा जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, मार्च में भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसके भी रिजल्ट आए हैं। अब सवाल तो ये नहीं है ना कि सब उसमें पास होंगे, कि सब पास होंगे तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर पास कर देगा। उसमें भी दिक्कत है ना, उसमें भी बहुत सारे लड़के फेल हुए हैं, बहुत सारे लड़के उसमें फेल हैं, बहुत सारे लड़के 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर पाए हैं, और बहुत लड़के उसमें 12 नंबर पाए हुए हैं। तो जो 12 नंबर लड़के पाए हैं तो उनको भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें दिक्कतें खड़ी हो गई हैं कि एक साथ चीज़ें आ गई हैं। और अगर इसी को वो 15 तारीख तक में रिजल्ट निकालते ना, हालांकि देर हो जाती, 15 तक निकालते रिजल्ट ना, तो ना ये दिक्कतें होती। अभी भी 10 तारीख तक बहुत सारे अपडेट होंगे, और रोज़ जिनका रिजल्ट अभी बचा है तो आप देखते जाइएगा। आज कितनी हो गई, 8 तारीख हो गई, और माने संडे हो गया। 9 को भी, 10 को भी, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 15 तक में बहुत सारी प्रॉब्लम की सलूशन हो जाएगा आपका। आप चिंता मत करिए, मैं तो 10 तारीख तक ही को बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आज भी हो जाए, लेकिन सबकी बात कर रहा हूँ जिनका रुका हुआ है, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है, और ईडी प्रैक्टिकल का भी बचा हुआ है, जिनका जो है तो एग्ज़ाम का नहीं आया है, जो मार्च में दिए हैं, सारे लड़के पूछ रहे हैं, उनके सबके लिए बता रहा हूँ। इसके बाद, इन सब के बाद 2 चीज़ें आएंगी कि किनको सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम करवाया जाए, कब करवाया जाए। ऐसे ही 2014 से 17 तक के बच्चे जो हैं उनको भी मैं बोल रहा हूं कि आपके लिए भी रुकिए, बेहतर हो रहा है, थोड़ा सा सब्र का बांध आप लोग अपना ना टूटने दीजिए। मैं मानता हूं कि बहुत आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन इतनी नाइंसाफ़ी के लिए थोड़ा सा सब्र करिए आप लोग, तो उसका फल मीठा मिलेगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और चलिए, और इतने सवाल थे आपके, तो सारे सवालों का जवाब दे दिया, एससीबीटी वालों को भी दे दिया जो लड़के परेशान हो रहे थे। अब यार प्रैक्टिकल भर में पास हो, बाकी में फेल हो, उसके लिए तो अब कोई गुंजाइश बची नहीं है। देखिए, तो वही होगा, सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम की तैयारी होगी, तो आप लोग अपना अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए।
दूसरी जो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप निम्मी पैटर्न है तो आप किताब खरीदिए और किताब से ही पढ़िए। इधर उधर यूट्यूबरों की कहानी मत सुनिए। और कई यूट्यूबर कई तरह की गलतफहमी फैला रहे हैं, तो ये उनका जो है तो वो है, हमारा नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उसको ITI टाक्सो से या DGT से कोई मतलब नहीं है। हमको जो न्यूज़ मिलती है DGT से वही न्यूज़ मैं बताता हूँ, बाकी जो है तो नहीं बताता हूँ। हाँ, अब ये न्यूज़ जो है तो एक दिन छोड़ करके चलेगी। हो सकता है कि कल ये न्यूज़ ना आए या हो सकता है कि आए, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मंडे से मैं ये कोशिश करूँगा कि एक दिन छोड़ करके न्यूज़ ये आएगी। चूँकि एक दिन छोड़ने के बाद 10 तारीख को एक दिन न्यूज़ टाक्सो आएगा और एक दिन ITI टाक्सो आएगा। वो अलग प्लेटफार्म में आएगी, इस प्लेटफार्म में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है बहुत सारी, अब कुछ बची नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो डेली भी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने अभी जो स्लॉट रखा है तो 15-15 दिन का दोनों का स्लॉट रखा है। 15 दिन ITI टाक्सो, 15 दिन न्यूज़ टाक्सो। तो अगर आपको इमरजेंसी रहेगी तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन भी 3 दिन भी लगातार भी मैं चला सकता हूँ। उस हिसाब से जैसे न्यूज़ आएगी वैसे न्यूज़ मैं आप लोगों को दूंगा। गर्मी आ गई है और चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का आप जो है तो सम्मान करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।